जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। डिस्कवर बक्सर के इस एपिसोड में हम आज आपको लाए हैं फिर एक बार बक्सर की एक और जगह को दिखाने। बक्सर भोजपुरी बेल्ट है और भोजपुरी भाषा या भोजपुर क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि इसे राजा भोज ने या राजा भोज के वंशजों ने बसाया था। उस राजा भोज की विरासत के प्रतीक है ये किला, नौरतनगढ़ का किला जिसे बोलते हैं। आप इसकी हालत देख सकते हैं। हम आज आपको इसी को दिखाने के लिए लाए हैं। आइए देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में, और फिर इसकी आज के हालात क्या है इसके बारे में भी हमसे बताएं। चलिए आइए। तो इस बार हमारी यात्रा बक्सर जिले में मौजूद नौरत्नगढ़ या राजा भोज के किले के लिए थी। नौरत्नगढ़ किला बक्सर के नया भोजपुर गांव में है, जो जिला मुख्यालय से तकरीबन 16-17 किलोमीटर दूर है। जब हम यहां पहुंचे तो हमें बताया गया कि इन पगडंडियों के सहारे हम किले तक पहुंच सकते हैं। फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। हमारी इस टीम में होम्योपैथी के वरिष्ठ और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. सिंह और द जनमित्र के एडिटर पत्रकार विमल कुमार के अलावा विभाकांत पांडे जी हैं। बता दूं कि हमारी इस यात्रा का सूत्रधार डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर एस.एन. सिंह हैं, तो सारथी विभाकांत जी हैं। विभाकांत फौजी हैं और एक फौजी की तरह ही हमेशा उत्साह और उमंग से लबरेज रहते हैं। इस कच्चे रास्ते पर हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हमें न किला दिखाई दे रहा था न किले का कोई चिन्ह। एक तरफ दूर तक सिर्फ खेत थे तो दूसरी तरफ छोटी पहाड़ियों की तरह लगते मिट्टी के ऊंचे टीले। आपको बता दें कि पहले गंगा का बहाव भोजपुर के नजदीक तक था। राहुल संकीर्तन समेत कई विद्वानों का मानना है कि राजा भोज के वंशजों ने सबसे पहले जिस भोजपुर गांव को बसाया था वो कालांतर में गंगा में विलीन हो गया। हालांकि अभी नया और पुराना भोजपुर के नाम से दो गांव मौजूद हैं और अभी हम नया भोजपुर के इलाके में ही हैं। हम कुछ आगे बढ़े तो दूर टीले पर खंडहर नुमा कुछ दिखाई दिया। हमें लगा शायद वही हमारी मंजिल यानी नौरत्नगढ़ का किला है। हम टीले पर चढ़कर ऊपर पहुंचे तो थोड़ा निराश हो गए, क्योंकि वहां किले जैसा कुछ नहीं था। कुछ खस्ताहाल झरोखे थे जो मध्यकालीन इतिहास या किसी बहुत पुराने महल जैसी इमारत का खंडहर होने का आभास दे रहे थे। यहाँ कुछ नई कब्रें भी थी जो बता रही थी कि अब इस जगह का इस्तेमाल कब्रिस्तान के रूप में होता है। हम मायूस थे, लेकिन फिर वहाँ खेल रहे बच्चों ने बताया कि किला यह नहीं है, बल्कि किला इससे थोड़ा और आगे है। इस जानकारी ने हमें राहत दी और किला देखने की हमारी उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन हमें क्या पता था कि नौरत्नगढ़ का किला देखने के बाद हमें और झटका लगना था। खैर, हमने वहाँ कुछ समय बिताया। वहाँ हवा काफ़ी अच्छी लग रही थी और यहाँ से दूर तक फैले हरे भरे खेतों को देखना अच्छा लग रहा था। हमने याद के लिए कुछ तस्वीरें भी ली। विभाकांत जी ने सबके फोटो खींचे। फिर यहां से हम आगे बढ़े और पगडंडियों के सहारे किले तक पहुंचे। अब हमारे सामने नौरत्नगढ़ का किला था, लेकिन किले को देखकर हम एक तरह से सकते में थे। हमने नौरत्नगढ़ के किले के रूप में एक पुरानी किंतु भव्य इमारत की कल्पना की थी, लेकिन हमारी कल्पना के ठीक उलट हमारे सामने मौजूद थी एक खस्ताहाल जर्जर इमारत जो कभी भी ध्वस्त हो सकती थी। आसपास गंदगी का ढेर लगा हुआ था। जिस तरह से कूड़ा कचरा वहां फेंका गया था, लगता था कि इसे कूड़ा डंपिंग जोन ही बना दिया गया है। लोगों ने बताया कि यही नौरत्नगढ़ किले का अवशेष है। लोगों के मुताबिक जब मुगल सेना ने किले पर आक्रमण किया था तो तोप लगाकर इसे उड़ा दिया था, जिसके चलते किला ध्वस्त हो गया था। निशानी के रूप में बस यही मलबा बचा है। आपको बता दें कि नौरत्नगढ़ किले की कहानी और इतिहास के बारे में बात पे बात के दूसरे वीडियो में बताया गया है। आप किले से जुड़ी ऐतिहासिक और तथ्यपरक जानकारी के लिए उस वीडियो को जरूर देखें।
नौरत्नगढ़ किले के खंडहर को इस हाल में देखकर एहसास हुआ कि मुगलिया आक्रमण में तबाह हुआ यह किला आगे भी उपेक्षित ही रहा और वर्तमान समय में भी यह तिरस्कृत ही है, सत्ता द्वारा भी और स्थानीय लोगों द्वारा भी। यह काफी उदास करने वाली बात थी, क्योंकि बिहार या भारत के इतिहास में नौरत्नगढ़ किले की जगह चाहे जैसी हो, बक्सर और भोजपुरी क्षेत्र के लिए तो यह बेहद महत्वपूर्ण है, एक अमूल्य धरोहर की तरह। क्योंकि राजा भोज के वंशजों के बनवाए इस किले को राजा भोज का किला भी कहा जाता है और बहुत सारे विद्वानों का मत है कि राजा भोज के नाम पर ही इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी कहलाई। वैसे भोजपुरी के नामकरण के पीछे और भी कई मान्यताएं बताई जाती हैं। हम आगे किसी और वीडियो में कोशिश करेंगे कि भोजपुरी के इतिहास और नामकरण से जुड़ी तथ्यात्मक बातों को आपके सामने रख सकें। बात अगर नौरत्नगढ़ के इस किले की हालत की करें तो यकीनन यह खस्ताहाल और उपेक्षित है। आप भी देखिए इसे, इसके चारों तरफ कूड़े और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अगर कोई इस किले के भीतर तो दूर नजदीक भी जाना चाहे तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके भीतर जाना खतरनाक तो है ही। वैसे बीच बीच में कभी कभार सुनने में आता है कि सरकार और प्रशासन इस किले को सुरक्षित संरक्षित करने की बात कर रही है, लेकिन ये बातें अभी तक सिर्फ हवा में ही रही हैं, धरातल पर नहीं उतरी हैं। किला उसी तरह उपेक्षित है। यहाँ किले की दीवार के पास में ही एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। हालांकि ये मंदिर उस दौर का नहीं बल्कि हाल फिलहाल का बना हुआ लगता है। किले से थोड़ा हटकर चंद कदमों की दूरी पर एक कुआं भी हमें देखने को मिला। बताया गया कि यह कुआं भी संभवतः उसी दौर का है, लेकिन कुएं की हालत भी कमोबेश किले जैसी ही थी, उपेक्षित और तिरस्कृत। जिस तरह से यह कुआं कूड़ा करकट से भरा हुआ था, लग रहा था कि जैसे यहाँ के इतिहास को कुएं में ढकेल कर कूड़े से पाट दिया गया हो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने यहाँ मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और इस ऐतिहासिक जगह की उपेक्षा और दुर्दशा के कारणों को जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए कि लोग क्या कहते हैं। 52-53 बाजार लागत रहे भैया, जब तोबे लग जाई तो तोप लगी तो तोप लग रहा है। हाँ, तोप से मारा। हाँ, ये तो 52-53 52-53 क्या कहावत था? 52-53 बाजार। आप लोगों को नहीं लगता है कि चूंकि ये एक पहचान बनती राजा भोज के नाम पर, हमारा पूरा ये क्षेत्र ही भोजपुर जो है भोज के नाम पर उन्हीं का किला है। हम लोग तो चाहते हैं कि बन जाए बढ़िया से, सरकार इस पर ध्यान नहीं देता, हम क्या करें। आप लोग गांव से कोई आंदोलन नहीं उठता, कोई मांग नहीं उठती है किसको संरक्षित किया कोई जाए? नहीं देता है, ऐसे कूड़ा कबाड़ा फेंकते हैं यहीं पर और इसमें लाइटिंग वाइटिंग करने जाते हैं। कभी देखते हुए यहाँ पे काम दुख नहीं होता है? नहीं, कभी भी नहीं देखते हैं यहाँ पर। कुछ काम जैसे पड़ा है वैसे ही है। पहले कुछ थे, मतलब सही था, कुछ बताते हैं गाँव के बुजुर्ग, इसमें हम लोग बैठते थे और हमारे जमाने में नहीं है लाइटिंग वाइटिंग कुछ पड़ा है। दुख नहीं होता है कि एक हमारी धरोहर है, इसको अगर हम बचाते तो ये हमारी पहचान बनती। सरकार को ध्यान देना चाहिए ना इस पे, लेकिन हम जनता है तो हमें भी आवाज उठानी चाहिए। और धीरे धीरे ये पूरा तक यहाँ तक ये मंदिर तक आ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। नौरत्नगढ़ के इस किले के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक जब यह बना था तो काफी भव्य और बड़ा था। हालांकि इस जर्जर इमारत को देखने के बाद इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसके खंडहरों को ध्यान से देखें तो लगता है कि जब यह अपने पूरे वजूद में होगा तो सचमुच काफी भव्य और आकर्षक रहा होगा। आपको बता दें कि नया भोजपुर गांव जो बसा है वह इस किले की जमीन पर ही बसा है, यानी तय है कि इस किले का क्षेत्र काफी बड़ा रहा होगा। खैर, इस किले की उपेक्षा देखकर तो हमें यही लगा कि हमने अपने इतिहास को भी उपेक्षित ही कर रखा है। इतिहास की यह निशानी बची रहे, इसके लिए स्थानीय स्तर पर पहल के साथ साथ शासन प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस पर संजीदगी से विचार करना चाहिए।
जब हम यहाँ आ रहे थे तो इतिहास के एक महत्वपूर्ण अवशेष से साक्षात्कार को लेकर काफ़ी उत्साहित और रोमांचित थे, लेकिन लौटते समय हम थोड़ा उदास थे। उम्मीद करें कि अगली बार जब यहाँ आएं तो यहाँ का सूरत हाल बदला हुआ मिले और बेहतर भी।